हे व्हाट्स अप गाइस, अनुज हियर एंड वेलकम टू DSA-One कोर्स। और आज की इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं स्टैक के ऊपर। पहला क्वेश्चन है आपका प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट और सेकंड क्वेश्चन है नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बाकी और क्वेश्चन जब हम देख रहे होंगे इसके बाद वाली वीडियोस में वहां पर ये यूज हो रहे होंगे। ठीक है, तो पहले आप ये कर रहे होगे, उसके बाद उन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे। तो ये वाले क्वेश्चन समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। पहला क्वेश्चन है प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट, मतलब आपको एक एरे दे रखा है और आपको इस एरे के लिए बताना है कि इसकी प्रीवियसली इससे छोटा एलिमेंट कौन सा है। प्रीवियसली छोटे का मतलब क्या है कि इससे लेफ्ट साइड में होना चाहिए और इमीडिएट लेफ्ट साइड में होना चाहिए। ठीक है, इसके नियरेस्ट लेफ्ट साइड में कौन सा एलिमेंट है जो इससे छोटा है। तो जैसे अगर आप ये एरे देखोगे तो ये 4 है, इसके तो लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, तो जब जिसके लेफ्ट में कुछ भी नहीं होगा स्मॉलेस्ट एलिमेंट, उसके लिए आप लिखोगे -1। ठीक है, 10 के नियरेस्ट लेफ्ट साइड में कौन सा एलिमेंट है जो इससे छोटा है, वो है 4। राइट, 5 से लेफ्ट साइड में जो है वो है 4। ठीक है, 5 से लेफ्ट साइड में पहले 10 है, लेकिन 10 इससे छोटा नहीं है, 4 से छोटा है। तो मैं आंसर लिख देता हूँ। 8 के लिए हो जाएगा 5, 20 के लिए हो जाएगा 8, 15 के लिए भी हो जाएगा 8, 3 के लिए कुछ भी नहीं है -1 और 12 के लिए हो जाएगा 3। तो इस तरीके से आपको ये वाला एरे प्रिंट करना है। ठीक है, ये आपका आंसर है। और अगर इस वाले के अंदर देखें हम सेम दूसरा एग्जांपल लिया है मैंने, तो ये तो ऑलरेडी लेफ्ट साइड में, तो इसके लेफ्ट में तो कुछ भी नहीं है, -1। 15 के लेफ्ट साइड में है 5, 20 के लेफ्ट साइड में है 15। आप देख रहे हो 20 के लेफ्ट साइड में 5 भी है, लेकिन नियरेस्ट वाला देखना है हमें। 25 से आएगा आपका 20, 12 के लेफ्ट साइड में है आपका 5 जो इससे छोटा है, और 20 के लिए आ जाएगा आपका 12। तो आपको बेसिकली ये वाला एरे आउटपुट कर देना है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये आप कैसे कर सकते हो जरा सोचो। ब्रूट फोर्स तरीका सोचो, बिना स्टैक वगैरह दिमाग में मत लेके आओ। अभी सोचो ब्रूट फोर्स कैसे आप कर सकते हो इसे बिना स्टैक के। बिग ऑफ n स्क्वायर जा रही है, बिग ऑफ n क्यूब जा रही है, जैसे भी जा रही है सोचो। ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूँ आप लोगों को। एक तरीका जो मुझे दिख रहा है वो ये हो सकता है कि आप किसी भी एलिमेंट पे जाओ और उस एलिमेंट से लेफ्ट साइड में चेक करो, चेक करते चलो, इससे जैसे ही छोटा एलिमेंट आपको मिल जाता है वहीं पे आप रुक जाओ और वो एलिमेंट आप प्रिंट कर दो। ठीक है, तो 4 के लिए आप चलोगे, 4 से लेफ्ट में कुछ भी नहीं है तो -1 प्रिंट कर दिया। 10 से आप चलोगे 10 के पीछे की साइड से, और जैसे ही पहला एलिमेंट जो इससे छोटा है मिल जाता है आपको, वही आप प्रिंट कर देते हो, वहीं पे आप लूप ब्रेक कर देते हो। ठीक है, तो 10 से पहले आपको 4 मिल गया, 4 आपने प्रिंट कर दिया। अगले एलिमेंट पे गया 5 पे, उसके बाद आपने एक और लूप चलाया इस साइड से। 10 क्या ये छोटा है, नहीं, 4 इससे छोटा है, हाँ छोटा है, तो बस वहीं ब्रेक कर दिया और 4 लिख दिया। सिमिलरली इसके लिए चलाया आपने लूप यहाँ से, तो ये 5 इससे छोटा है। तो इसके अंदर आप देख रहे हो हर एक के लिए आप एक और लूप चला रहे हो, तो आपका बिग ऑफ n स्क्वायर जा रहा है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है आपकी बिग ऑफ n स्क्वायर। आप इसके अंदर बहुत ही इजीली इसका कोड भी कर सकते हो, बहुत ही सिंपल कोड है इसका तो। लेकिन हम इसे कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, हम इसे कैसे बिग ऑफ n स्क्वायर से बिग ऑफ n में लेके आ सकते हैं यूजिंग स्पेस, जरा ये सोचो आप। और यहाँ पर आपका लग रहा हुआ है स्टैक, तो अब जरा सोचो स्टैक कैसे लग रहा है यहाँ के अंदर। तो स्टैक यूज करना है, स्टैक कैसे यूज करने वाले जरा देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा रहने वाला है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। आपको क्या करना है, पहले आपको एक स्टैक बना लेना है। ठीक है, स्टैक आपका कुछ ऐसा होता है, आपको पता ही है, आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि स्टैक में ऊपर से एलिमेंट डालते हैं और ऊपर से निकालता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट टाइप का होता है आपका स्टैक। राइट, तो आपने पहले देखा कि स्टैक के अंदर क्या कोई भी एलिमेंट पड़ा हुआ है, आपने चेक किया स्टैक के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं पड़ा हुआ है, तो आप प्रिंट कर दोगे -1। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी इससे छोटा एलिमेंट नहीं है, करंट एलिमेंट से छोटा एलिमेंट कोई भी नहीं है, तब तो आप -1 प्रिंट करोगे। ठीक है, तो आपने -1 प्रिंट कर दिया। ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ पे प्रिंट करते चलता हूँ। ठीक है, -1 प्रिंट कर दिया आपने। उसके बाद आपने स्टैक वाले एलिमेंट को लिया और यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद आप अगले एलिमेंट पे गए। अगले एलिमेंट के लिए आपने चेक किया कि स्टैक के अंदर जो टॉप पे एलिमेंट है, पीक कर लोगे टॉप का एलिमेंट निकालने के लिए। तो ठीक है, टॉप पे जो एलिमेंट है क्या वो मेरे इस वाले एलिमेंट से छोटा, अगर हाँ छोटा है, इसका मतलब आपको छोटा एलिमेंट मिल चुका है और आप वो एलिमेंट कर दोगे प्रिंट, और उसके बाद स्टैक के अंदर डाल दोगे इस एलिमेंट को। ऑलराइट, ठीक है। उसके बाद आप अगले एलिमेंट पे जाओगे, अगले एलिमेंट को चेक करो क्या ये मेरा इस टॉप वाले एलिमेंट से छोटा है। अगर टॉप वाले एलिमेंट से छोटा नहीं है तो इसको निकालोगे स्टैक में से। ठीक है, तो 10 को आप निकालोगे बाहर, पॉप करोगे और इसके साथ चेक करोगे क्या ये वाला एलिमेंट मेरे टॉप वाले एलिमेंट से छोटा है, मतलब इस 5 से छोटा है। हाँ 5 से छोटा है, तो आपको मिल गया अगेन आपका छोटा एलिमेंट, और आपने वो प्रिंट कर दिया और उसके बाद आपने स्टैक के अंदर इस 5 को भी डाल दिया। अगले एलिमेंट पे जाओगे, अगले एलिमेंट के लिए चेक करो क्या ये वाला एलिमेंट मेरा इससे छोटा है। हाँ छोटा है, 5 छोटा है 8 से, तो 5 आप प्रिंट कर दोगे और अपने इस 8 को भी डाल दोगे स्टैक के अंदर। 20 पे जाओगे, क्या 20 से छोटा एलिमेंट आपको मिल गया। हाँ मिल गया, तो इसको कर दोगे प्रिंट और 20 को डाल दोगे स्टैक के अंदर। ठीक है, 15, क्या 15 से छोटा एलिमेंट मुझे मिल गया, नहीं 15 से छोटा मुझे नहीं मिला, तो तब तक आप निकालते रहोगे जब तक 15 से छोटा ना मिल जाए। 8, क्या 8 छोटा है 15 से, हाँ छोटा है, तो 8 आपको मिल गया, 8 आप प्रिंट कर दोगे और 15 को डाल दोगे स्टैक के अंदर। ठीक है, उसके बाद 3 पे, 3 से छोटा एलिमेंट मिल गया, 3 से छोटा एलिमेंट नहीं मिला, निकालो। ये भी छोटा नहीं है, निकालो। ये भी छोटा नहीं है, निकालो। ये भी छोटा नहीं है, निकालो। अब कुछ भी नहीं बचा तो इसका मतलब -1 प्रिंट कर दो, इसका मतलब 3 से छोटा कोई एलिमेंट था ही नहीं। तो उसके बाद आप डालोगे 3 इसके अंदर। ठीक है, 3 तो डालोगे ही ना। उसके बाद अगला एलिमेंट है 12, 12 के लिए चेक करोगे 12 से छोटा एलिमेंट मिल गया आपको, तो बोलोगे हाँ 12 से छोटा एलिमेंट मिल गया 3, और वो आप कर दोगे प्रिंट। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये जो मैंने अभी आपको इंप्लीमेंटेशन बताई इसी के साथ समझ में आने लग गया होगा कि क्या मैंने किया है एक्चुअली। हम बेसिकली हर बार क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नीचे से ऊपर इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट स्टोर करते चल रहे हैं। ठीक है,
नीचे से ऊपर इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर करते चल रहे हैं। नीचे सबसे छोटा एलिमेंट रहेगा हमेशा, ऊपर सबसे बड़ा एलिमेंट रहेगा हमेशा, और जस्ट इमीडिएट लेफ्ट वाला जो एलिमेंट होगा छोटा वाला वो आपको सबसे ऊपर ही मिल रहा होगा कहीं ना कहीं। अगर ऊपर नहीं मिल रहा तो ऊपर से एलिमेंट निकालते चलो निकालते चलो निकालते चलो जब तक कि आपको वो एलिमेंट मिल ना जाए। और जैसे ही वो एलिमेंट आपको मिल जाता है वो आप एलिमेंट प्रिंट कर देते हो और उसके बाद उसके ऊपर अपना एलिमेंट डाल देते हो। और क्योंकि आपका एलिमेंट इस नीचे वाले एलिमेंट से बड़ा ही होगा तो आपका वो ऑर्डर भी मेंटेन है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर भी मेंटेन्ड है। तो ये बेसिकली यही फंड है। आप यहाँ पर एक स्पेस भी यूज़ कर रहे हो क्योंकि वर्स्ट केस में आपके n एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, अगर आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, राइट। सपोज करो 1 2 3 4 इस तरीके का आपको एरे गिवन था शुरुआत में, तब तो इसका आंसर यही रहने वाला है ना। 1 के लिए तो आपका -1, 2 के लिए 1, 3 के लिए 2 और 4 के लिए 3। तो इसके अंदर आपके क्या होंगे, 4 एलिमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं एक बार में स्टैक के अंदर। इसलिए वर्स्ट केस के अंदर इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है वो है बिग ऑफ n, और इसके अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी बिग ऑफ n आ रही है। आपने कोई भी डबल लूप नहीं चलाया, एक ही इटरेशन में आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो ये तो हो गया आपका प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट के लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसी का एक और वेरिएंट बन सकता है प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट, तो वो भी कर लेंगे है ना, वो भी कर लेंगे। प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट अगर हम कर लेंगे तो प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट करने में क्या दिक्कत है। इस बार क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना रख के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखते चलेंगे, ठीक है। प्रीवियस ग्रेटर देखते हैं किस तरीके से काम करेगा। तो मैंने आपको बता दिया, वैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखते चलोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए चला के देखते हैं सबसे बड़ा एलिमेंट 4 के लिए कौन सा होने वाला है। तो 4 से पहले कोई भी एलिमेंट है नहीं, तो 4 से बड़ा एलिमेंट भी कोई होगा नहीं, ठीक है। आपका स्टैक भी खाली है, स्टैक खाली है तो आप प्रिंट कर दोगे -1। उसके बाद आप डाल दोगे 4 को स्टैक के अंदर, अगले एलिमेंट पर मूव करोगे। क्या 10 से बड़ा एलिमेंट आपको मिल रहा है ऊपर, 10 से बड़ा एलिमेंट नहीं मिल रहा, तब तक निकालते चलो एलिमेंट जब तक कि आपको 10 से बड़ा एलिमेंट ना मिल जाए। तो 4 तो नहीं है 10 से बड़ा, क्या इसके अलावा कोई एलिमेंट है, तो इसके अलावा कोई एलिमेंट है नहीं, तो इसका मतलब आप प्रिंट कर दोगे -1 कि 10 से बड़ा एलिमेंट पीछे कोई नहीं मिला हमें। उसके बाद 10 को डाल दोगे स्टैक में। उसके बाद 5, क्या 5 से बड़ा एलिमेंट मिल गया हमें, हाँ 5 से बड़ा एलिमेंट हमें ऊपर ही मिल गया, तो आप प्रिंट कर दोगे 10। उसके बाद 5 को भी डाल दोगे स्टैक के अंदर। अगला एलिमेंट है हमारा 8, क्या 8 से बड़ा एलिमेंट हमें मिल गया 5, नहीं 5 8 से बड़ा नहीं है, तो 5 को निकालोगे। उसके बाद अगला एलिमेंट है आपका 10 और आप यहाँ पर 10 प्रिंट कर दोगे और यहाँ पर डाल दोगे आप 8। तो आप देख रहे हो एक तरीके से वो डिक्रीजिंग ऑर्डर आपका मेंटेन होकर चल रहा है। अगला एलिमेंट है आपका 20, क्या 20 से बड़ा एलिमेंट मिल गया, नहीं मिला, खोजते हैं। ये है नहीं, ये भी नहीं है, खोजते हैं, कुछ और मिला नहीं, इसका मतलब -1। 20 से बड़ा लेफ्ट साइड में कोई एलिमेंट नहीं है, 20 प्रिंट कर दोगे यहाँ पे। उसके बाद अगला है 15 से बड़ा एलिमेंट मिल गया हमें, हाँ 20 मिल गया, तो 20 यहाँ पे प्रिंट कर दोगे और 15 को भी डाल दोगे स्टैक के अंदर। अगला 3, क्या 3 से बड़ा एलिमेंट मिल गया, हाँ 3 से बड़ा एलिमेंट मिल गया 15 यहाँ लिखोगे, 3 को प्रिंट कर दोगे। अगला 12, क्या 12 से बड़ा एलिमेंट मिल गया, नहीं 12 से बड़ा एलिमेंट नहीं मिला, निकालो इसे बाहर। 12 से बड़ा एलिमेंट मिल गया, हाँ मिल गया 15, तो यहाँ पे प्रिंट कर दोगे। तो ये आपका आंसर रहने वाला है। ये आपका आंसर होगा फॉर प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट, ठीक है। फॉर प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट ये आपका आंसर रहने वाला है। दोनों ही केसेस में आपका स्टैक यूज होने वाला है। इस वाले के अंदर आपका नीचे से ऊपर आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है, पिछले वाले के अंदर आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर था। अब जरा इस वाले के लिए मैं कोड कर देता हूं प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट के लिए, और मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप उस कोड को ट्वीक करके अपना इस वाले का भी आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। मैं जरा कोड करता हूं। तो प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट के लिए मैंने यहाँ पर अपना कोड लिख दिया है, और ये वाला कोड बहुत ही सिंपल है। आप लोगों को जावा में लिखा है मैंने, आप लोग C++ के अंदर भी कर सकते हो यार। C++ मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था किस तरीके से आप लोगों के ऑपरेशन काम करते हैं। स्टैक बनाया आपने, उसके बाद एम्प्टी आएगा यहाँ पर, बाकी सारे ऑपरेशन बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक स्टैक बनाया और इस स्टैक के अंदर हम एक एक करके एलिमेंट डालेंगे, लेकिन किस तरीके से डालेंगे पहले हम चेक करेंगे, ठीक है। चेक करेंगे क्या इसके अंदर ऑलरेडी हमें स्मॉलर एलिमेंट मिल गया टॉप पे, ठीक है। तो सपोज करो ये हमारा एक स्टैक है एस नाम से, और हम चेक करेंगे क्या स्टैक हमारा एम्प्टी तो नहीं है। अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है तब तो नीचे चेक करने का कोई फायदा नहीं, ठीक है, पिक करने में कुछ मिलेगा नहीं। स्टैक हमारा इनिशियली एम्प्टी है तो हम इस वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे और हम चेक करेंगे क्या हमारा स्टैक एम्प्टी है, हाँ हमारा स्टैक एम्प्टी है, तो हम प्रिंट कर देंगे -1, ठीक है। तो इसके लिए मैंने -1 प्रिंट कर दिया, और उसके बाद मैंने पुश कर दिया ये वाला एलिमेंट 4 मैंने इसके अंदर पुश कर दिया। ओके, अगले वाले एलिमेंट पे गए, हम 10 पे गए। हम 10 के लिए चेक करेंगे क्या स्टैक हमारा एम्प्टी है, नहीं स्टैक एम्प्टी नहीं है। क्या हमारा टॉप वाला एलिमेंट ही हमारा छोटा एलिमेंट है। अगर टॉप वाला एलिमेंट ही छोटा एलिमेंट है तब तो आप इस लूप से बाहर आ जाओगे, लेकिन अगर छोटा नहीं है, अगर टॉप वाला एलिमेंट बड़ा है इस करंट एलिमेंट से, तब भाई निकालो टॉप वाला एलिमेंट को बाहर निकालते चलो जब तक कि छोटा एलिमेंट ना मिल जाए। तो ये तो पहले हमें मिल गया, ठीक है, 4 तो हमें ऑलरेडी मिल गया छोटा है। तो आप यहाँ पर चेक करोगे स्टैक हमारा एम्प्टी है, स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो प्रिंट कर दोगे टॉप वाला एलिमेंट, क्योंकि यही आपका छोटा एलिमेंट होगा। ये बिल्कुल वही लॉजिक है, यहाँ पर मैंने बस कोड कर दिया इसे। उसके बाद आप इस एलिमेंट को भी पुश कर दोगे, 10 को भी आप यहाँ डाल दोगे। 5 के लिए चेक करते हैं क्या स्टैक एम्प्टी है, स्टैक एम्प्टी नहीं है। क्या टॉप वाला एलिमेंट मेरा करंट एलिमेंट से बड़ा है, करंट एलिमेंट है 5, टॉप एलिमेंट है 10, हाँ बड़ा है, तो मतलब हमें अपना छोटा एलिमेंट नहीं मिला है, तो इसका मतलब इस एलिमेंट को बाहर निकालो। अगले एलिमेंट के साथ चेक करो, ठीक है, दोबारा से पिक करो क्या ये वाला एलिमेंट छोटा है, हाँ ये वाला एलिमेंट छोटा है, तो आप ब्रेक कर जाओ, इस लूप से बाहर निकल जाओ, और क्योंकि स्टैक एम्प्टी नहीं है इसलिए पिक करो जो एलिमेंट आ रहा है वो है आपका एलिमेंट 4, और उसके बाद इस वाले एलिमेंट को भी डाल दो, 5 को डाल दो स्टैक के अंदर।
अगले एलिमेंट पे चलते हैं 18, 18 से छोटा एलिमेंट मिल गया, हाँ छोटा एलिमेंट मिल गया 18 से, तो इसका मतलब यही एलिमेंट है आपका, यहाँ पे लिख दो 5 और इस 18 को डाल दो स्टैक के अंदर। अगले 3 के लिए चेक करो, क्या 3 से छोटा एलिमेंट मिल गया? नहीं, 3 से छोटा एलिमेंट नहीं है, ये एलिमेंट एक्चुअली बड़ा है, तो पॉप करो, 18 को करते हैं पॉप। अगले एलिमेंट की चेक करो, क्या 5 छोटा है? 5 भी छोटा नहीं है, तो इसको भी करो पॉप। 4 छोटा है? नहीं, 4 भी छोटा नहीं है, इसको करो पॉप। अब उसके बाद ये हो जाएगा आपका एम्प्टी, तो यहाँ पर आपका ब्रेक हो जाएगा, और क्योंकि एम्प्टी है तो इसलिए प्रिंट करोगे आप -1। इसका मतलब 3 से छोटा एलिमेंट लेफ्ट साइड में मिला ही नहीं हमें कोई। उसके बाद इस 3 को कर दोगे पुश। ऑलराइट, अगले 12 पे जाओ, 12 से छोटा एलिमेंट मिल गया 3, हाँ 12 से छोटा मिल गया, तो यहीं से ब्रेक कर जाओ, ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स होगी, यहीं से ब्रेक कर जाओगे आप और प्रिंट कर दोगे जो पीक है 3 और यहाँ पर डाल दोगे आप 12। अगले 7 के लिए चलते हैं, 7 से छोटा एलिमेंट मिल गया? नहीं, 7 से छोटा नहीं मिला, ये कंडीशन होगी आपकी ट्रू, पॉप होगा आपका एलिमेंट 12। उसके बाद 3 के लिए चेक करोगे, 3 के लिए वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आप लोग पॉप नहीं करोगे। उसके बाद चेक करोगे स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो प्रिंट कर दोगे पीक वाला एलिमेंट जो कि है 3। उसके बाद आप डाल दोगे स्टैक के अंदर 7। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर लूप ब्रेक हो जाएगा ये वाला, क्योंकि आपने पूरे को पूरे एरिया ट्रैवर्स कर लिया है और आपने ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे प्रिंट कर दिया है, और यही आपका आंसर था। इसी के अंदर थोड़ा सा ट्वीक करना है आप लोगों को, और प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट भी आप निकाल सकते हो, ठीक है, इसी के अंदर थोड़ा सा ट्वीक करना है बेसिकली, बस यहाँ पर कंडीशन चेंज हो जाएगी और बाकी आपका पूरा का पूरा कोड सेम रहने वाला है, ठीक है। तो वो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ। इसके बाद अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं, विच इज नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट। ये भी बहुत सिमिलर रहने वाला है। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ यार, मैंने लास्ट वीडियो में आपको नहीं बताई थी स्टैक की इंप्लीमेंटेशन के टाइम पे, कि स्टैक आपका इस तरीके से तो इंप्लीमेंट होता ही है, स्टैक की आपकी कंक्रीट क्लास होती है जावा ट्यूटोरियल के अंदर, लेकिन स्टैक के लिए आप लोगों की एक और चीज़ होता है, एक आपका इंटरफेस होता है विच इज़ डैक, ठीक है, डैक होता है, और आप इसका यूज़ करके भी स्टैक बना सकते हो, ठीक है, डैक ऑफ इंटीजर स्टैक इक्वल्स टू न्यू। अब क्योंकि ये इंटरफेस है तो इसको इंप्लीमेंट करने वाली कौन कौन सी क्लासेस हैं, तो एरे डैक है आपका, ठीक है, तो न्यू एरे डैक, और ये भी आपका स्टैक की तरह काम करेगा। इसके अंदर भी ये सारे के सारे ऑपरेशन होते हैं आपके, इज एम्प्टी ऑपरेशन होता है इसके अंदर, आपका पीक पॉप ये सारे ऑपरेशन होते हैं, और इसके अंदर ये बाय डिफॉल्ट आपका स्टैक की तरह काम करता है। डैक बेसिकली डबली एंडेड क्यू होती है, इसमें आप दोनों साइड से एलिमेंट्स डाल सकते हो, और इसका यूज करके आप लोग चाहो अपनी क्यू बना लो, इसका यूज करके चाहे अपनी आप स्टैक बना लो। तो अब आप बोलोगे भैया कि इन दोनों में से मैं फिर कौन सा यूज करूँ? आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाला मेथड यूज करो, डैक इक्वल्स टू न्यू एरे डैक वाला। क्यों? क्योंकि आपका डैक जो होता है यहाँ पर दो फायदे होते हैं। डैक आपका एक पहली बात तो इंटरफेस है, ठीक है, तो ये आपका इंटरनली आपका एरे का यूज भी कर रहा होता है इंप्लीमेंट करने के लिए, एक आपका लिंक लिस्ट का भी यूज कर रहा होता है, ठीक है, लिंक लिस्ट का यूज करके भी आप डैक इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो बेसिकली आप लोग यहाँ पे आपकी डायरेक्टली कंक्रीट आपकी इंप्लीमेंटेशन दे रखे, ठीक है, स्टैक तो एक कंक्रीट क्लास है, यहाँ पर आप लोग दो अलग अलग चीजें यूज कर रहे हो, तो आप लोग पार्सिंग बड़ी इजीली कर सकते हो, ठीक है, एरे डैक को लिंक लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो बहुत ईजिली, तो वो एक फायदा होता है। दूसरा फायदा क्या है कि स्टैक जो होता है ना वो इंटरनली वेक्टर यूज कर रहा होता है, ठीक है, और ये एलिमेंट्स को फैच करने के लिए, उनको डिलीट करने के लिए आपकी इंडेक्स का यूज कर रहा होता है, इंडेक्स का यूज कर रहा होता है, ठीक है, तो लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स को फाइंड करेगा, उसके बाद उस एलिमेंट को वहां से रिमूव करेगा। लेकिन स्टैक के अंदर तो ऐसा नहीं होता ना, स्टैक तो एक आपका एब्स्ट्रैक्ट टाइप होता है। स्टैक क्या कहता है कि लास्ट एलिमेंट को पकड़ो, ठीक है, जो लास्ट एलिमेंट है, और उसी के साथ काम करो। तो इंडेक्स का तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है स्टैक के अंदर। कभी हम इंडेक्स की बात करते हैं, कभी नहीं करते, लेकिन स्टैक यहाँ पर जो है वो इंटरनली वेक्टर यूज कर रहा है, जो कि इंडेक्स का यूज कर रहा होता है। तो ये बेसिकली इन्होंने बना तो रखा है, लेकिन एक्चुअली में जो स्टैक की जो प्रॉपर परिभाषा है वो आपकी यहाँ से सेटिस्फाई हो रही है। आपकी लीफो वाला जो स्टैक हो यहाँ से बन रहा होता है। डैक बेसिकली डबली एंडेड क्यू होती है, इसके हेल्प से आप लोग क्यू भी बना सकते हो, स्टैक भी बना सकते हो, ठीक है, दोनों बना सकते हो। तो ये आपको एक बतानी थी एक चीज़ कि आप इस लाइन को हटा के वो लाइन भी लिख सकते हो, और आपका पूरा का पूरा कोड सेम रहने वाला है उसके बाद भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट। तो अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट। ये भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन के ऐसा ही है, प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट के ऐसा ही, बस यहाँ पर एक चीज़ का डिफरेंट है कि आपको आगे राइट साइड में बताना है कि राइट साइड में नियरेस्ट एलिमेंट ऐसा कौन सा है जो कि इससे छोटा है, करंट एलिमेंट से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 6 के राइट साइड में कौन सा एलिमेंट है जो कि 6 से छोटा है? कोई भी नहीं है, प्रिंट कर दो -1। 7 के राइट साइड में ऐसा एलिमेंट कौन सा जो 7 से छोटा है? वो है 6। 10 के राइट साइड में 2 हैं, 7 और 6, लेकिन इमीडिएटली जो नियरेस्ट है वो है 7, तो इसलिए 7 लिखोगे। 15 से छोटा 10 है, 1 से छोटा कोई भी नहीं है, तो इसलिए लिख दोगे -1। 5 से छोटा 1 है, 10 से छोटा 5 है, और 3 से छोटा 1 है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर इस चीज़ के लिए। तो बेसिकली ऐसा रहने वाला, अगर आपका एरे जो है वो आपका सॉर्टेड है, ठीक है, 10, 20, 30, 40, तो आपका -1 प्रिंट होने वाला है, क्योंकि राइट साइड में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि छोटा है, ठीक है। 10 के राइट साइड में कोई एलिमेंट नहीं है छोटा है, 20 के राइट साइड में कोई नहीं है, तो सॉर्टेड होगा, तो आपका -1 प्रिंट होने वाला है। ये आपका बेसिकली क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन इस वाले लॉजिक से ही होने वाला है, बिल्कुल सेम टू सेम। सोचो कि क्या चीज़ें हम चेंज होने वाली है, किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करने वाले हो,
और बिल्कुल वही लॉजिक सेम रहने वाला है, स्टैक का यूज कर रहे होंगे लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। कैसे कर रहे हैं जरा सोचो। तो इसको करने के मल्टीपल तरीके आप लोगों के दिमाग में आ सकते हैं। एक जो बहुत ही सिंपल तरीका जो मैं बताने वाला हूं वो ये है कि इस बार आप लोगों को राइट साइड में बताना है कि राइट साइड में आगे चल के कौन सा एलिमेंट मेरे करंट एलिमेंट से छोटा मुझे मिलने वाला है। तो आगे की साइड से राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ प्रोसेसिंग करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आते चलोगे तो आप लोगों को वही क्वेश्चन बिल्कुल सेम पहले जैसे ही हो जाएगा आप लोगों का, है ना। बस क्वेश्चन रिवर्स ही तो हुआ है, तो आप पीछे से चलना स्टार्ट कर दो। मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहले एलिमेंट के पास जाओ और चेक करो क्या इससे छोटा एलिमेंट हमारे स्टैक के अंदर पड़ा हुआ है। हमारे स्टैक के अंदर नहीं पड़ा हुआ इससे छोटा एलिमेंट, तो आप -1 डाल दोगे और इसके बाद इस 6 को डाल दोगे स्टैक के अंदर। 7 के पास आओगे, क्या 7 से छोटा एलिमेंट मिल गया हमें टॉप पे? तो हाँ मिल गया हमें, ठीक है। तो यही प्रिंट कर दोगे, उसके बाद 7 को भी डाल दोगे। क्या 10 से छोटा एलिमेंट मिल गया हमें? हाँ, तो 10 से छोटा मिल गया 7 को प्रिंट कर दोगे और 10 को डाल दोगे। क्या 15 से छोटा हमें मिल गया एलिमेंट? हाँ, 15 से छोटा मिल गया 10, तो 10 प्रिंट कर दोगे और 15 को भी डाल दोगे। क्या 1 से छोटा एलिमेंट मिल रहा है? तो 1 से छोटा तो नहीं है 15, पॉप करो, ढूंढो जब तक कि 1 से छोटा नहीं मिल जाता। इसको भी चेक करो, ये भी नहीं है, इसको भी पॉप करो, इसको भी पॉप करो, इसको भी पॉप करो। तो क्योंकि अब सारे खत्म हो चुके हैं तो आप प्रिंट कर दोगे -1, क्योंकि 1 से छोटा एलिमेंट राइट साइड में कोई है ही नहीं। 5 के लिए चेक करते हैं, उसके बाद 1 को डाल दोगे, ठीक है। फिर 5 के लिए चेक करते हैं, क्या 5 से छोटा एलिमेंट मिल गया? हाँ, 5 से छोटा एलिमेंट मिल गया। 1 लिख दो उसे और 5 को यहाँ पे प्रिंट कर दो, मतलब 5 को यहाँ पे स्टैक में डाल दो। 10 के पास चलते हैं, क्या 10 से छोटा एलिमेंट मिल गया हमें? हाँ, 10 से छोटा एलिमेंट मिला हुआ है, तो उसी को प्रिंट कर दो और 10 को स्टैक में डाल दो। क्या 3 से छोटा एलिमेंट मिल गया? तो 3 से छोटा एलिमेंट नहीं मिला, पॉप करो। ये छोटा है नहीं, ये भी छोटा नहीं है, पॉप करो। क्या 3 से छोटा एलिमेंट है? हाँ, 3 से छोटा है, प्रिंट कर दो 1 और उसके बाद 3 को डाल दो स्टैक के अंदर और आपका यहाँ पर पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आप राइट से लेफ्ट साइड चलते आ रहे हो, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। वहाँ पे आपका फॉर लूप 0 से लेकर n तक चल रहा था। इस बार आपको क्या करना है कि आपको फॉर लूप चलाना है n-1 से लेकर 0 तक, और आपका बिल्कुल सेम टू सेम रहने वाला है। और आप प्रिंट करते चलो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ। अच्छा, आप प्रिंट कैसे करोगे? प्रिंट करोगे तो आप तो गलत प्रिंट कर दोगे, राइट। आप राइट टू लेफ्ट प्रिंट करोगे तो प्रिंट करते टाइम आपकी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि आप पहले प्रिंट करोगे -1, फिर प्रिंट करोगे आप 6 तो 7, फिर इस तरीके से आपका उल्टा प्रिंट हो रहा होगा यहाँ पर, राइट, उल्टा प्रिंट हो रहा होगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक और एरे बना लो, ठीक है। और उस एरे के अंदर इस एरे का नाम रख दो आंसर, और इस एरे के अंदर लास्ट में ये एलिमेंट डाल दो, ये 7, ये 6, ये -1, और उसके बाद इसको प्रिंट कर देना, ठीक है। आप यहाँ पर बिग ऑफ एन स्पेस तो आपका ऑलरेडी यूज़ हो ही रहा था, एक और यूज़ हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक स्पेस आप यूज़ कर रहे थे, दोबारा से आपने बिग ऑफ एन ही स्पेस यूज़ किया, तो बिग ऑफ एन ही यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी बिग ऑफ एन आएगी यहाँ पर। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। इसका कोड मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ, बिल्कुल प्रीवियस जैसा ही है, मैंने आपको बताया फॉर लूप के अंदर ही चेंज करना है और वो हो जाएगा। इसका जो दूसरा वेरिएंट है जो कि होगा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, वो भी बिल्कुल ऐसे होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कैसे होगा जरा खुद सोचो, मैं नहीं बता रहा, ठीक है। और ये जो भी कोड रहने वाला है इन सभी कोड का लिंक मैं दे दूंगा आप लोगों को, Geeks for Geeks का लिंक मैं आपको डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वो चेक कर सकते हो। इसी के साथ ये वाली वीडियो यहाँ पर खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया और कुछ चीजें सीखे हो। इसी के साथ चलते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, बाय बाय।